नमस्कार भक्तों, स्वागत है भक्ति सार के इस दिव्य कथा पर्व में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो केवल धर्म की नहीं, धर्म और भाग्य की सच्चाई बताती है। हर इंसान चाहता है कि वह माता लक्ष्मी उसके घर में सदा विराजे, पर क्या कभी सोचा है क्यों कई घरों में धन आते ही चला जाता है? क्यों मेहनत के बाद भी सुख नहीं टिकता? कहते हैं माता लक्ष्मी आती है, पर जब अपमान जहां अधर्म दिखता है तो घर छोड़कर चली जाती है। आज की कथा उसी रहस्य पर आधारित है, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में से ली गई अमूल्य कहानी। एक समय वैष्णव लोक में माता लक्ष्मी अत्यंत उदास थी। भगवान विष्णु ने देखा और पूछा, देवी, आज आपके मुख पर जे उदासी क्यों? लक्ष्मी बोली, प्रभु, मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझे केवल धन समझते हैं। वह भूल जाते हैं कि मैं धर्म के साथ ही रहती हूँ। विष्णु बोले, देवी, संसार को सवेज ये पाठ पढ़ाना होगा। लक्ष्मी ने कहा, तब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी और देखूंगी कौन मुझे सच्चे मन से पूजता है और कौन केवल स्वार्थ के लिए। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक में से प्रस्थान करती हैं। उनका वैभव मंद पड़ता है और पृथ्वी पर एक नगर में अवतरण होता है। वह नगर था स्वर्णपुर। धन, वैभव और रौनक से भरा हुआ। लोगों के पास सब कुछ था, पर धर्म और करुणा का नाम नहीं था। हर घर में सोना था, पर शांति नहीं। लोग पूजा करते थे, पर सिर्फ दिखावे के लिए। दान कोई नहीं देता था। लक्ष्मी ने रूप बदला। एक वृद्ध ब्राह्मणी बनकर नगर में प्रवेश किया। वह एक एक घर गई और कहा, मुझे एक रोटी दे दो। पर हर घर ने कहा, अम्मा, अभी समय नहीं है, कल आना, हमारा अनाज अभी सूख रहा है। लक्ष्मी मुस्कुराई। जहां भूखे को रोटी नहीं, वहां वैभव भी नहीं टिकता। थकी हारी लक्ष्मी एक झोंपड़ी के द्वार पहुंची। वहां एक निर्धन स्त्री रहती थी, सावित्री। घर टूटा हुआ, बच्चे भूखे, पर दीपक जल रहा था। सावित्री ने वृद्धा को देखा और कहा, माँ, अंदर आइए। हमारे पास ज्यादा नहीं, पर थोड़ा जो है वह आपका भी है। वह रोटी लाकर बोली, माँ, ये सूखी है पर प्रेम से बनी है। लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उन्होंने पूछा, बेटी, तू इतनी गरीबी में भी मुस्कुराती क्यों है? सावित्री बोली, माँ, जब तक भगवान विष्णु है तब तक चिंता कैसी? आज भूख लगी है, कल भर पेट खाएंगे, बस मन में भक्ति रहे। लक्ष्मी मुस्कुराई और कहा, जहां संतोष है वहां मैं सदा रहती हूँ। अब स्वर्णपुर में अजीब घटनाएं होने लगी। अनाज सूख गया, व्यापार ठप हो गया, लोगों में कलह बढ़ने लगा। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, बताओ ये सब क्यों हो रहा है? एक ज्ञानी ऋषि बोले, राजन, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि देवी लक्ष्मी नाराज हैं। उन्होंने नगर छोड़ दिया है। राजा घबरा गया। अब क्या करें? ऋषि बोले, देवी को लौटाना है तो लोभ छोड़ना होगा, दान करना होगा और धर्म के मार्ग पर लौटना होगा। राजा ने आदेश दिया, हर घर में दीप जलाओ, भोजन बांटो और एक दिन निर्धनों को समर्पित करो। धीरे धीरे नगर में फिर से प्रकाश फैलने लगा। एक रात सावित्री ने सपना देखा। एक तेज प्रकाश उसके घर में फैला और उसके सामने माता लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी बोली, बेटी, मैं इस नगर से जाने वाली थी, पर तेरे घर ने मुझे रोक लिया। सावित्री बोली, माँ, मैं तो बस आपकी दासी हूँ, जो मिला वही दे दिया। लक्ष्मी ने कहा, यही तो सच्चा धन है, संतोष और करुणा। याद रख, जो अपने पास से भी दूसरों को देता है, उसके घर में सदा वास करती हूँ। अगली सुबह नगर के राजा को भी स्वप्न हुआ। देवी लौट आई है, पर अब की बार वह केवल धर्मियों के घर रहेगी। फिर देवी लक्ष्मी ने स्वर्ग में लौटकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैंने देखा जहाँ धर्म और दया है वहां मैं बिना बुलाए जाती हूँ, पर जहाँ झूठ, ईर्ष्या और लोभ है वहां मेरा वास असंभव है। विष्णु मुस्कुराए, देवी, यही सृष्टि का नियम है। जब मनुष्य धन से बड़ा धर्म को मान लेगा, तब तुम सदा के लिए बस जाओगी। भक्तों, ये कथा केवल स्वर्णपुर की नहीं,
हम सबके घरों की है। आज भी जब हम धर्म भूलकर केवल धन के पीछे भागते हैं तो लक्ष्मी जी घर छोड़ देती हैं। वो कहती हैं, मुझे वैभव से नहीं विनम्रता से बुलाओ, दीपक से नहीं दया से बांधो। जो व्यक्ति संतोष में सुख ढूंढता है वही सच्चा लक्ष्मी पुत्र है। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर सदा रहे तो घर में सत्य, प्रेम और करुणा बसाएं। हर शुक्रवार दीपक जलाएं और कहिए, हे माता, धन की नहीं धर्म दीजिए, वैभव नहीं विनम्रता दीजिए। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी और इस कथा को हर घर तक पहुंचाएं। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।